चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। बाला बाला देवी प्रतिमा, वसो वस्व श्री राम है। ऐसे पावन माटी को सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। भगवान श्री राम की कथा अपार है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। जेकर पार सारद शेष महेश भी नहीं कर सकी, तो मैं तो एक अबोध नारी हूँ। फिर भी आप सबके मुखार बिंदले सुने कथा प्रसंगला, आप सबों के बीच में रखे के छोटे से प्रयास कथले पूर्व मानस मंच में विराजमान संत शिरोमणि बाबा तुलसी के समान आदरणीय नायक जन के श्री चरण कमल में प्रणाम करत सुंदर मेट मेट मोली लय मंचला सार्थक रथी के रूप में आज सुंदर सरबोर करैया मानस के मर्मज्ञ आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में प्रणाम। सुंदर भगीरथ प्रयास करके पावन राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित करैया समस्त आयोजक समिति के श्री चरण कमल में प्रणाम कर श्रोता सुधी के रूप में विराजमान पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग ममता मई वात्सल्यमयी माता बहन साउंड माइक वाले सिस्टम वाले भैया यूट्यूबर भैया आप सबके श्री चरण कमल में जय मानसिया महिला मानस परिवार गुजरात धरतरी की ओर से कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आओ चलथन सीधा सीधा कथा प्रसंग की यात्रा। प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 210 में बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कही कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय हो। आओ कल पहले सुंदर खजाना स्वामी नमनाथन और तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान करबो। वक्रतुंडी महाकाल सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले लंबोदर महाराज की जय हो। दाई माने एकदम जय बलाल सिंह के हमारे भैया मस्त जय बुलवाते संचालक महोदय धन्यवाद है। मैं देखे हूँ अभी है ना, तो एक बार मस्त जयकारा होना चाहिए। चलो दोनों हाथ लो ऊपर ढांड टांग दो और जयकारा होना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेकर दोनों हाथ दे मन टांग नहीं है ते मन चुप बैठे राम मुलाकात करना है। भगवान दे है हमार तो है दूठे हाथ है ना। आओ सुंदर जयकारा होना है। बोले लंबोदर महाराज की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। ये बात अब गाना है ताली बजा के ठीक। वंदे न तुरी गावो तुला भरे सभा में मनावो आजा सुन के मुर्गोहा
जाके गनरा गौरी की गनरा। तुझे में सरस्वती मैया प्रथम वंदन गणेश देवा तुझे में सरस्वती मैया। बिना बजावतिया बेदाई लागत हो तुझे मैया बिना बजावतिया बेदाई लागत हो तुझे मैया। वंदन तोरे गावा दुर्लभ दे सभा मनावा वंदन तोरे गावा दुर्लभ दे सभा मनावा। आज सुन के मोर आज सुन के मोर गिर जाके गनरा गौरी के गनरा गिर जाके गनरा गौरी के गनरा। सभा मनावा वंदन तोरे गावा
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा करतारो वंदे वाणि विनायको ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरु कृपा। सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ पंगे वंदन आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। आदरणीय संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सुंदर पावन अंधरा धाम आपके गांव धौरा भाटा में भगवान के असीम कृपा ले सुंदर भव्य राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित हुआ थे। अब ऐसा सुंदर धारा में आज हम सब डुबकी लगाए के परम सौभाग्य के प्राप्ति हुए। कब बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कथे कि कलयुग तरन उपाय न को और राम भजन रामायण दो। कलयुग हाँ ये मानव मन के कल्याण करे बर हरे तरन तारण करे बर हरे आओ एक बार का करे बर पड़थे तब कथा सुने बर पड़थे। अब एक बार का करे बर पड़थे सत्संग करे बर पड़थे। तो यही आधार हरे आओ का कहे इसकी केवल नाम आधार कलयुग केवल नाम आधार सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार है। आओ यही सुंदर राम नाम ला आधार मान करके हृदय में है ना अपन हृदय में अंतःकरण में आज भगवान ला बसा करके भगवान नाम ला बसा करके श्री राम कथा के यात्रा की ओर प्रस्थान करबो। और यात्रा है 210 दोहा नंबर 210। बड़ा सुंदर भाव दिस बाबा तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग ला बताइए कि ये प्रसंग का के प्रसंग है। तो भगवान कथे कि कृपा के प्रसंग है। बाबा तुलसीदास जी महाराज बताइए कि ये कृपा के प्रसंग है। भगवान हाँ कृपालु है सहज सरल रघुवंश वीर सहज सरल रघुवंश वीर। सहज है सरल है कौन हाँ रघुवंश के वीर कौन भगवान राम। भगवान बनना आसान नहीं है दाई है ना। आप मन लागत होई कि भगवान बनना आसान है लेकिन भगवान वही है जिगर में सहजता है सरलता है ना। और खरारी भी है वही ईश्वर हरे। और हमन तो क्रोध बसाते हमन ला बताओ कुछ भी हो गए मतलब क्रोध हमन भगवान नहीं बन सकते। एक रेसती भगवान बनना आसान नहीं। भगवान कैसे कृपा सिंधु रघुवीर सबके ऊपर में कृपा करने वाला है। कृपा के सागर है कृपा के सिंधु चाहे वो कैसनो रहा है अधर्मी रही तब हो तर गए पापी रही तब हो तर गए सबके सब तरी काकर कारण से भगवान नाम के कारण है ना। राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़े राम के नाम ला बताइए। अब आज एक कृपा के प्रसंग मिले हैं मुला दोहा नंबर 210। आओ चर्चा करबो सुंदर है ना। का कथे बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे का राम भजो रामा राम भजो रामा रामा भजो रामा रामा भजो रामे हो राम भजो रामा राम भजो रामा रामा भजो रामा रामा भजो रामे हो राम। गौतम नारी साप बसे रामा रामा भजो रामे हो राम। उपल देहा धरी धीरे हो रामा रामा भजो रामे हो राम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय। शब्दार्थ बताते बाबा तुलसीदास जी महाराज शाब्दिक अर्थ की गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ध्यान से सुनो दाइयो एक नारी के चरित्र की कथा है ना। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सांप व पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। वे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए हरे भाव। अब यही भावना आधार मान करके सुंदर चिंतन करे के प्रयास करथन कि आखिर में ये गौतम नारी श्राप बस जैन बात ला बाबा तुलसीदास जी महाराज कहा था। नारी के परिचय बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर देते दाई
गौतम नारी, एक आकर नारी है किस काकर है गौतम के, गौतम ऋषि के पत्नी कौन, माता अहल्या। नारी के 3 परिचय सबसे पहले आपके बीच में रखो। नारी के 3 परिचय होते दाई हुए। पहली परिचय कहाँ है, बेटी के रूप में। जब वो इस संसार में जन्म भर के आते तो ये बेटी के नाम से जानते था। ओकर परिचय पिता कैसे, ए फलाना बेटी है ना, ये पहली परिचय हमन बेटी रखा। जब कोनो बेटी के बिहाव हो जाते और काकरो पत्नी बन जाते तब बोला काकर नाम से जाने जाते नहीं हो, पति के नाम से। फलानी के पत्नी हरे धर्म पत्नी है, इसने तो इसने नाम हमला धर्म पत्नी के है। कतका बड़े उपाधि है मानस में शास्त्र में, अर्धांगिनी के है। ये मतलब पूछ लो सियान मतलब कन्हू कल लिखा है धर्म पति कही गए, पूछ लो भाई अतका जन बैठे कनो शास्त्र में लिखा है धर्म पति। लेकिन नारी मन के आज इतना सम्मान और इतना बड़े पद धर्म पत्नी और अर्धांगिनी, आधा अंग के हमन स्वामिनी हर एक से जैसने पाथन तैसने काबर राशन कार्ड हम घलो काका नाम है दीदी हो काका तुम्हार मन के ना, हाँ राशन कार्ड हम घलो एकरे मन के नाम ला छपवा देगा भारत सरकार। अहु मन कहा थे नारी मन हाँ सबसे भारी, नारी मन हाँ सबसे भारी है। बिना राशन कार्ड में का नाम बिना चावल मिलने वाला आवाज सही काका नाम में हमन नाम में। देखा तो भैया महतारी वंदन काकर बर हमार मन बर। ए साल पिता वंदन के घलो योजना हवे निकलवाबो। बोल लखा सिया रामचंद्र की जय। ये नारी के 3 परिचय, लेकिन मानस में ही नारी के परिचय और अन्य जगह पर अलग अलग दिए गए। एक तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखिस गौतम नारी श्राप बस। ए हरे गौतम ऋषि के नारी कौन, माता अहल्या। लेकिन दूसरा जगह नारी के ऊपर परिचय लिखिस कहा कि सूर्पनखा रावण के बहन। ए सूर्पनखा कोने का थे तो ये ना काकरो पत्नी हरे ना काकरो महतारी हरे हैं, तो ये कौन है, तो ये रावण के बहनी हरे है ना। दारू ना अजस अहनी की ए हरे सर्प के समान नागिन जेना अपने परिवार ला जैसे नागिन अपन अंडल खा लेते नहीं अपन बच्चा मन ला वैसने नागिन हरे अपन रावण कुल पूरा खत्म करे पड़ ले रही सूर्पनखा। एकरा से रावण के बहनी की ये कोनो होगा वो सूर्पनखा नहीं हो ना। हाँ सब जन हाँ बेटी हरो, सब जन बहू हरो, सबो जन महतारी हो ना। सबके परिचय 3 हैं, एक तो बेटी, एक तो पत्नी और एक तो महतारी। यही सुंदर बात के प्रमाण बाबा तुलसीदास जी महाराज देवत हैं कि गौतम नारी श्राप बस। भगवान हाँ जब 4 प्रकार के लीला करे जाई है। पहली लीला बाल लीला, दूसरा सिंगार और तीसरा विहार और चौथा समर के लीला। पहली लीला में बाल लीला करा थे, बाल चरित में सुंदर भगवान अब सिंगार की लीला ला प्रारंभ करे बन जाते। जनकपुर के यात्रा में निकले हैं भगवान हाँ ताड़का दुरासा है ना और दोष और दुख मिटाते हुए जनकपुर के यात्रा में काकर अगवानी में निकले हैं विश्वामित्र जी महाराज जिन विश्व के मित्र हरे। ओकर अगवानी में राम और लक्ष्मण सुंदर चले जाते और वही समय में सुंदर है ना आज कथन सुना जाते कि जनकपुर जात का बरहन। तो जनकपुर में क्या होने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है। चलो वहां जाकर के धनुष यज्ञ आज देखा जाए। भरत राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर लेके जाते। अब वही समय में वही रास्ता में जे रास्ता में आवत रखेदाई हो वो रास्ता में आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु तहना। आश्रम एक आश्रम दिखी। अब आश्रम ला देखते तो वहाँ जीव जंतु नहीं है, कोई नहीं है, एकदम सुनसान। बताओ मान लीजिए एक अभी रामायण नहीं होत रतीस तो हमन तुम्हार गांव आते तो अतका झल्ला मराते हो, अतका झल्ला मराते का नहीं हमराते ना, सब अपन अपन काम में लगे रहते हो, लेकिन 1-2 झल्ला हमराते ना। बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते कि आश्रम तो है, आश्रम मतलब कोई रह ही सकते है लेकिन वहाँ कोई नहीं है,
हाँ, कोई जीव जंतु घलो नहीं है, एकदम उजड़े हुए हो जगह, सुनसान है। तब भगवान राम वो आश्रम ला देख करके संकेत करके पूछा थे, कौन ला? विश्वामित्र जी महाराज ला। और विश्वामित्र जी महाराज ला पूछिस का? पूछहु मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कह विशेष। हे गुरुदेव, ये आश्रम तो दिखा थे, लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं दिखा थे, पूरा एकदम सुनसान दिखा थे, उजड़े हुए दिखा थे। ऐसे का बात हो है एकरा, एकर घटना का घटित हो? ये बात ला आज विश्वामित्र जी महाराज ला भगवान राम पूछे वाल लगी। तब सुंदर विश्वामित्र जी महाराज सब कथा ला सुनावा थे। और कथा ला कहाँ सुना थे? वही जगह में, वही स्थान के कथा ला आज सुनाए बार जाते। और तब तो बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दिस इसका, गौतम नारी साप बसी रामा, उपल देह धरी धीरे हो रामा। हे बस ये जो आश्रम हरे वो गौतम ऋषि के आश्रम हरे। ये जो दिखा थे ना उजड़े हुए आश्रम, वो गौतम ऋषि के आश्रम हरे। एक समय में यहाँ गौतम ऋषि जी महाराज और धर्म पत्नी कौन रहा है? अहिल्या माता। अहिल्या माता जी हाँ सुंदर, इतना सुंदर रहा है कि ओकर रूप सौंदर्य ला देख करके कौन हा? इंद्र के देवता राजा इंद्र हा, स्वर्ग के देवता इंद्र हा का हो गए? लोलुप हो गए। ओकर रूप सौंदर्य देख के आकर्षित हो गए, है ना? माता अहिल्या के ये बात के आज वर्णन करत है विश्वामित्र जी महाराज। हाँ और आगे का हुआ थे, अब एक प्यारे से भजन के बाद में जाने के प्रयास। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संगरे हरिओम। थोड़ा सा डिले करना भाई, डिले डिले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देखने आ जाते हैं राम मेरे, कोई बुला के सत्संग सुने बर चले आवेगा, राम मिला महिमा बसा ले वो, सत्संग सुने बर न हुआ बेगा, राम मिला महिमा बसा ले वो। बोलत राम राम गा, बोलत राम राम।
प्रभु के मंदिर ले सुनाए बंसी गा सुनाए बंसी, प्रभु के मंदिर ले सुनाए बंसी गा सुनाए बंसी, प्रभु के मंदिर ले सुनाए बंसी गा सुनाए बंसी, प्रभु के मंदिर ले सुनाए बंसी गा सुनाए बंसी। हे सत्संग सुने बर चले आवेगा राम लखन माँ बसाले वो, सत्संग सुने बर चले आवेगा राम लखन माँ बसाले वो, सत्संग सुने बर चले आवेगा राम लखन माँ बसाले वो, सत्संग सुने बर चले आवेगा राम लखन माँ बसाले वो। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर देव, जय जय श्री राम, बने बने राखे रबे राम, जय जय श्री राम। बने बने में मुलाकात होते नहीं दीदी, हाँ तिकरे सिटी बने बने राखे रबे एक जयकारा लगाई के वो आने वाला साल में आवान राम कथा सुने बा है नहीं। तो आओ सुंदर गौतम नारी है ना, माता अहल्या के चरित्र कृपा के प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है। आज भगवान राम ला बताते हैं विश्वामित्र जी महाराज हा कि हे वस ए जो आश्रम दिखा थे वो गौतम ऋषि के आश्रम हरे। एक समय के बाद जिन समय में सुंदर गौतम अपन नारी के साथ में गौतम ऋषि जी महाराज हा अपन पत्नी अहल्या के संग में आश्रम में बड़ी सुंदर अपन जीवन यापन करत रही से। लेकिन हो इसका एकर जीवन में अहल्या जेकर नाम है अहल्या, ये अहल्या लगी है इस बुद्धि के प्रति, अहल्या लगा के है मनस में बुद्धि के प्रति है ना। और अहल्या है आल हटा दे हिल्या, जेकर बुद्धि कनो है ना एक क्षण के लिए भी हिल गए, जिन रास्ता में रही वहां से वहां है ना डगमगा गए और एकर बुद्धि में कनो करा है ना कागे योग जे है ध्यान जे है ओकर जगह में कोनो राग के उत्पत्ति होगे ना, तब वही बुद्धि हा आज तिरस्कृत हो जाती, वही बुद्धि तिरस्कृत होती। ये बात बाबा तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि एक समय में बहुत सुंदर से रही से माता अहल्या के संग में गौतम ऋषि जी महाराज बड़ा जीवन यापन करत रही से। लेकिन स्वर्ग के देवता राजा इंद्र हा आज जिन अहल्या है पर सुंदरता ना देख करके आकर्षित हो जाते और आकर्षित होकर के षड्यंत्र करे वाले लगते और षड्यंत्र का चंद्र देवता ला आदेश देते, यह है चंद्र देवता मैं धरती लोक में धरती के सुख ला भोगे बर जात हूं है ना, और ते का करबे ते मोर संग में साथ देबे और साथ कैसे दिसदाई हो। आज चंद्र देवता हा है ना, आज निशा छाए हुए है रात्रि छाए हुए है सवेरा नहीं होते। अब वही समय में चंद्र देवता लानी आज निवेदन करे है कि जल्दी से ते भोर हो जाबे, और भोर हो गए तो कौन हा गौतम ऋषि हा स्नान करे पर जब जहिना गंगा में वही समय में मैं हा वही समय में प्रातः के समय में कहाँ जाऊँ अहल्या के पास में जाऊँ और धरती के शुक्ल में ग्रहण करूँ। चंद्र देवता घलो वो छल में वो कपट में वो षड्यंत्र में शामिल हो गए और सुंदर भोर होते जैसे ही भोर के पता चलते गौतम ऋषि जी महाराज ये सोच करके कि प्रातः हो गए करके स्नान करे बर गंगा की ओर प्रस्थान करते। अब वही समय में आज काम भावना न लेकर के स्वर्ग के राजा इंद्र धरती लोक में माता अहल्या के पास पहुंचे हैं और कौन सा रूप बना करके गौतम ऋषि के साधु के रूप बना जिन षड्यंत्र करत हो। जब साधु के रूप बना करके माता अहल्या के पास गई तो माता अहल्या एक माता अहल्या ला बुद्धि के प्रति किस और कहीं न कहीं मानस में संकेत दिए जाते हैं कि माता अहल्या के जीवन में भी राग है ना, राग है कहीं न कहीं काम के भाव रही ओकरे कारण से तो कर बुद्धि हिल है ना। नहीं तो जेन हाँ सब ऋषि में से एक ऋषि हरे गौतम ऋषि और ओकर पत्नी है कौन अहल्या जेकर नाम है संसार में तका ऐसा धर्म पत्नी पतिव्रता नारी ला अपन पति के स्पर्श ला पहचानना नहीं चाहिए, पहचान लेना है ना। यही बात के
पुष्टि गौतम ऋषि जी महाराज कहते कि हे अहिल्या ते पतिव्रता नारी हरस और ते हा पराया पुरुष के स्पर्श से पहचान नहीं सके, मतलब कहीं ना कहीं तोर बुद्धि में काम की उत्पत्ति रही, काम के कोई भाव रही जेकर कारण से ते इंद्र ला पहचान नहीं सके जे तोर पति के रूप में। ऐसे कोई भी जे धर्म पत्नी है वो अपन पुरुष के अपन पति के स्पर्श ला पहचान थे, का बार वो पतिव्रता नारी और तोर जीवन में पति के रहते हुए भी ते पराया पुरुष के स्पर्श नहीं पहचान सके, मतलब कहीं ना कहीं तोर बुद्धि कुंठित हो चुके हैं, है ना। अब यही कारण से आज कहीं ना कहीं माता अहिल्या के जीवन में आज छल के भाव आ जाते हैं, और छल कौन करते हैं? स्वर्ग के राजा इंद्र छल करके अपन काम ला पूरा कर लेते हैं, और माता अहिल्या के संग में आज छलावा होते दाई हो, ओकर पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाते। एक तरफ जैन गौतम ऋषि जी महाराज गंगा स्नान करे बर गए हैं, माता गंगा प्रकट हो जाते और गंगा प्रकट होकर कहते हे महात्मा आप इतना अर्धरात्रि में मोर पास में आप स्नान करे बर कैसे आओ, जबकि अर्धरात्रि में तो गंगा ला स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, है ना। अर्धरात्रि में गंगा ला स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मन हाँ गंगा में स्नान करे बर चले आओ। हे साधु महात्मा अभी भोर नहीं होए, सवेरा नहीं होए, आप मन वापस लौट जाओ। और जैसे ही संकेत पाते हैं माता गंगा के, गौतम ऋषि जी महाराज वही रास्ता वही पांव वापस आश्रम की ओर जाते दाई हो। और जब जाते ना तो देखते कि राजा इंद्र गौतम के रूप में कहा माता अहिल्या के संग में है। अब ये बात में देख करके जान करके गौतम ऋषि जी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते, और क्रोधित देकर से इंद्र कहते हाँ 100 पुण्य कमा के भी आज इंद्र बने, लेकिन तोर मन में जो काम के वासना है, जो काम के भाव है वो अभी तक कम नहीं हुए हैं। तो ऐसा 100 पुण्य कमा के राजा बने से कोई मतलब नहीं है। मैं तोला श्राप देता हूँ कि जिन 100 पुण्य कमा के आज राजा बने, 100 यज्ञ करके अश्वमेध यज्ञ करके पुण्य अर्जित करे, और पुण्य तो पूरा शरीर में छेद हो जाए और छेद के माध्यम से पूरा पुण्य खत्म हो जाए। ये श्राप देते राजा इंद्र। माता अहिल्या ला कथे कि हे देवी मैं तोर ऊपर विश्वास करे रहे हूँ, लेकिन मैं नहीं जानत रहा कि कहीं ना कहीं योगी के संग में ते रहे, लेकिन योगी के ध्यान नहीं कर सके, भोगी इंद्र भोगी के रूप में अवतोला भोग करके चले गए। मतलब तोर कहीं ना कहीं बुद्धि में का है काम के भाव रही, उकरे कारण से कहूँ आज अपन पति ला अपन पति के स्पर्श नहीं जान सके, तोर बुद्धि जड़ हो गई से ही कारण से जा देवी मैं तोला पत्थर होए के श्राप देत होते जड़ बन। और आज माता अहिल्या गौतम ऋषि के जो श्राप है वो स्वीकार करते दाई हो, अब पत्थर बन जाते, बुद्धि ला जड़ता के प्रमाण दी। और ओकरे कारण से भगवान कहते कि जब बुद्धि जड़ बन जाते ना तो ये शरीर हा घलो का बन जाते जड़ बन। और आज गौतम ऋषि के श्राप ला पा करके माता अहिल्या पत्थरा बन के शिला बन के, और शिला बन करके जब निवेदन करी महा अहिल्या के स्वामी ठीक है मैं स्वीकार करत हूँ मोर गलती ला, लेकिन कोई तो तारे के उपाय बता दो प्रभु, है ना। तब गौतम ऋषि जी महाराज कहते कि उपल देह धरि धीर, उपल देह मतलब तोर जीवन में धीरज होना चाहिए। और कितना दिन तक धीरज धरे लागी, जब तक के भगवान ये रास्ता ले लिए ही ना तब तक के तोर जीवन में धीरज होई। और जब अही ओ दिन में जब वो अपन चरण में धुर्रा ला तोर पर छोड़ दी, चरण रज के प्राप्ति जे दिन में हो जाई तोला अहिल्या वही दिन ते पुनः नारी के रूप में आ जाबे। और ओ दिन में तोला पुनः भगवान के जब कृपा होई और पवित्र हो जाबे तब में तोला पुनः पत्नी के रूप में का कल हूँ स्वीकार कर। ये सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज देवत है। आओ आगे का होते एक प्यारे से भजन के बाद जाने के प्रयास। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र मन मरे ममता मरे, मन मरे ममता मरे,
भरत प्रिया रामचंद्र की जय। पर बुधिया हो गिरी तहाँ नर कला पाई पार बुधिया हो गे सूर्य बैहा हो गिरी नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। थोड़ा सा बेस कर भाई बेस। बुधिया हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे पर बुधिया हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे सूर्य बैहा हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे सूर्य बैहा हो गिरे नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे। जय हो बुधिया हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे। जय हो बुधिया हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे बुधिया हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे सूर्य बैहा हो गिरे तहाँ नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गे पर
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। अब युक्ति संत ज्ञानी मन कथे कि मानस में जे लभी श्राप मिले है ना, ओह श्राप है, ओह वरदान है, मान के चलो है ना, वो वरदान है। अब वरदान कैसे बन जाते हैं जिन श्राप मिले रहते थे, तब के गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। श्राप मिले है जाते पत्थरा बन जाते और बुद्धि में जड़ता आगे तो तहु पत्थर बन जा, शिला बन जा। और जब भगवान के चरण के स्पर्श होई तब का बन जाबे पावन और पुनीत हो जाबे। ये सुंदर श्राप मिले है। कौन श्राप है? पति देवता, पति देवता। लेकिन ओकर लिए तोला धीरज धरे बर पड़ी। और जेकर जीवन में धैर्यता है, जेकर जीवन में धीरज है ना, वही ला भगवान मिलते। आज पछड़ा बन गए माता अहिल्या, लेकिन भगवान लाना पड़ी। भगवान राम पहुंचे हुए माता अहिल्या के जीवन में, काबर ओकर जीवन में धैर्यता है। विश्वामित्र जी महाराज कथे इतना दिन ले तो रास्ता देखे भगवान, और आज सिर्फ ये पत्थर के रूप में बने हुए शिला हा अहिल्या हा तोला सिर्फ चरण रज चाहते, तो चरण के कृपा चाहते। कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान तो सब तरफ से कृपालु है, सब प्रकार से कृपा कर सकते ना, लेकिन माता अहिल्या हाँ सिर्फ चरण के कृपा काबर चाहिए, चरण ला काबर चाहिए है ना। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते कथे की पर सत्य पद पावन हो रामा शोक न सावन प्रगट भई हो राम। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही, और देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। चरण नहीं मांगे के कारण है माता अहिल्या के जीवन में कि भगवान अगर आप मन हाथ से कृपा करना चाहो है ना, हाथ से अगर मोला स्पर्श करना चाहो तो सबसे पहले तो मैं श्रापित हूँ है ना। और मोर बुद्धि ला गौतम जी महाराज का कि जड़ता के प्रमाण करे है, जड़ता बताए है जड़ हो में, तो एक स्थिति आप मन मोला स्पर्श मत करो भगवान। हाँ मैं पहले से अपावन हो चुके हूँ है ना, तो आपके हाथ की स्पर्श मोला नहीं चाहिए, आंख से है ना, आंख से कृपा करना चाहिए भगवान। तब कथे नहीं भगवान आप आंख से भी मत देखो, आप तो त्रिकालदर्शी सब कुछ जान रहे हो, काकर दोष है काकर नहीं है। वैसे तो एक पक्ष अगर हमन देखा तो माता अहिल्या कोई दोष भलो नहीं है, माता अहिल्या के कोई दोष नहीं है एक पक्ष में, और दूसरा पक्ष में माता अहिल्या के दोष है काबर ओकर बुद्धि जड़ हो चुके। जेकर नाम अहिल्या है तो ओकर बुद्धि में बिल्कुल भी संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होना रही से, लेकिन माता अहिल्या की बुद्धि में संशय की वृत्ति आ गया, भ्रम आ गए। वो समझ नहीं पाई कि वो पति के रूप में आए इंद्र हरे के और स्वयं के पति नहीं समझ पाए है ना। ये तो भगवान निवेदन करते हैं माता हाँ कि आप आंख से भी मत करो भगवान, अगर आंख से करो तो मोर गुण और दोष दोनों ला आप देख लो, आप दिग्दर्शा है ना, सबला देखने वाला है। तब आप सिर्फ और सिर्फ चरण से कृपा करो, काबर जिन चरण के सीधा संबंध आपके आचरण से है, जिन चरण ला पूरा दुनिया के मानस के हर एक भक्त मांगते, भरत जी मांगे अर्थ न धर्म न काम रुचि ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहाँ वरदान जिन चरण ला सब मांगते वही चरण के धूल आप मोला स्पर्श कर लो भगवान, वही चरण के कृपा मोर पर कर दो। और सुंदर आज चरण के स्पर्श करते भगवान राम, और जैसे ही चरण के स्पर्श करते ना माता अहिल्या पुनः का हो जाते नारी के रूप में परिणित, नारी के। और यही कारण से बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही। चरण के जैसे स्पर्श मिली माता अहिल्या जैन पत्थरा रेस और पुनः नारी के रूप में परिणित हो गए। और कैसन नारी? पवित्र नारी जैन लगी जेकर चरण पड़ गए भगवान के, ओकर पूरा शोक है ना, जो भी परेशानी हो सब अपने आप का हो जाते नष्ट हो जाते। शोक न सावन, जब सब शोक खत्म हो गए माता के जीवन से, तो पुनः नारी के रूप में
और अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। माता अहल्या के जीवन में अगर हम देखन त का इस चीज जेकर कारण से भगवान राम लाना पड़ी। बड़ा संकेत देते गुरु मन ज्ञानी मन हा कथे कि माता अहल्या पत्थर तो बन गई से लेकिन फिर भी ओकर जीवन में सत्संग हो गया, फिर भी ओकर जीवन में सत्संग हुई। भगवान राम यही कारण से माता अहल्या तक पहुंची काबर वो जीवन में सत्संग करी, पथरा बन के भगवान के अगोरा करी। और जैन जैन मन मानस में अगोरा करे वाला सब ल राम मिले है। सबरी जाना तो न दाई हाँ सबरी माता घरो जीवन में धैर्य तारी ओकर से तोला राम मिलिस और राम ला आना पड़िस ओकर जीवन में सत्संग रहिस। जैन मन अपन स्वामी के अपन गुरु के बात ला मानिस उहिला राम मिलिस और हमन तो अपन गुरु बात ला मानबे नहीं करा, हमन ला कहां राम मिलिस है ना। देखो श्राप देने वाला गौतम जी महाराज अरे स्वयं के पति हरे लेकिन वो रास्ता भी बताई देखा है लिया ते उतना दिन ले तोर जीवन में पथरा बन के तोर सत्संग करे बर पड़ी। सत्संग ही हरे कि ओकर ते अगोरा करबे और जैन दिन में वही वो दिन में ते पवित्र हो जाबे, ओ दिन में मैं तोर पुनः स्वीकार करूं। श्राप तो दिस लेकिन रास्ता भी बताइस नहीं। अब यही कारण से भगवान ला आना पड़ी। तब एकरे से माता अहल्या ले मानस में किस अतिशय बड़भागी हाँ बड़भागी अतिशय बड़भागी बड़भागी अंगद हनुमान है ना। बड़भागी कोई ना किसका अंगद हनुमान वाला बड़भागी किस एमन बड़भागी भक्त हरे लेकिन पथरा बने अहल्या अतिशय बड़भागी हो गए। ले बताओ कम बड़े बात है अतिशय बड़भागी पथरा बने अहल्या बन गए और अतिशय बड़भागी एकर से दी कि भगवान स्वयं अहल्या कर जाके सत्संग कर ओकर कथा ला सुना थे गौतम नारी श्राप बस एला श्राप काबर मिलिस करके कथा ला सुना थे विश्वामित्र जी महाराज सुना। यही कारण से कि आज माता पथरा बने हुए अहल्या ला पावन पुनीत कर दी ओकर से दी माता अहल्या ला अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन धलधार कि अहल्या अतिशय बड़भागीगा कि एकर चरण पड़ते ही भगवान के चरण पड़ते पुनः ये नारी के रूप में का होगे परिणित। एकरे से ती कथे दाई हो जड़ को चैतन्य करही और चैतन्य को जड़ ए भगवान हरे मैं कहूं ना पहली निवेदन कि भगवान हर कोई नहीं बन सकते। हमन घलो भगवान बन जाते तब का बात रहीस ना। भगवान बनना चाहते हो का जन नहीं इसने बने हैं काबर नहीं बनो डर लागत का वो नहीं कुछ काम नहीं है चुपचाप बैठे रहना है 56 प्रकार के भोग लगाते खाना है ना नहीं ऐसा बात नहीं है। भगवान में कहो सरज सहल है ना रघुवीर सहज सरल सहज होना चाहिए सरल होना चाहिए कतो पापी अधर्मी तेकर ऊपर कृपा करे के क्षमता समदर्शी भी होना चाहिए भगवान। आज माता अहल्या जैन कुंठित हो गए भगवान के चरण पड़ते ही फिर से पावन और पुनीत हो गए और पावन पुनीत होकर के धन्यवाद देवर चले हैं आंसू के धारा बहावत है। माता अहल्या दोनों हाथ में जोड़ करके आज निवेदन करत है कि भगवान आपके चरण रज के प्राप्ति मोला होइस मोर ऊपर आपके कृपा होइस और धीरज मन किन्हा प्रभु चहु चिन्ह रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विमोचन भाव भय मोचन पाहि पाहि शरणाई। कथे कि भगवान आप मन मोर सन अपावन नारी भलो पावन कर दे और इस संसार में एक नया आप पैगाम बताओ संदेश बताओ कि आदमी अगर सत्संग करे जीवन में है ना तो ओ जगह में राम ला आए बर पड़ते और ओकर कल्याण बिल्कुल होए बर पड़ते। ये हरे सुंदर से भाव प्रसंग और माता अहल्या अपन बात ला पूरा करत कथे कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखो भरी लोचन हरि भय मोचन यह लाभ शंकर जाना। माता अहल्या दोनों हाथ जोड़ के कथे कि हे भगवान मोर स्वामी हम मोर भला कर दी
मोर स्वामी मोला श्राप दे के मोर गति बना दी कि मोला भगवान के चरण रज के प्राप्ति हो गए और पुनः नारी के रूप में परिणित होते और अपन पति ला गौतम ऋषि ला स्वीकार करते। गौतम ऋषि जी महाराज माता अहिल्या ला पुनः स्वीकार करते। ये सुंदर कृपा के प्रसंग हरे। बोल लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। बत्ती के संगे एक प्यारे से भजन और आप सबसे सादर विदाई। भरत प्रिया रामचंद्र संग धन्य है बाबा तुलसी ज्ञानी, ज्ञान की राह बताए ते, जम्मू मन महिला तारे बड़े, गीता रामायण बनाए ते, गीता रामायण बनाए ते। भरत प्रिया रामचंद्र संगरे हरे राम नाम तह गले रे दीवाना, हरि नाम तह गले रे दीवाना। पूरी जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं गा ठिकाना। राम नाम तह गले रे दीवाना, हरि नाम तह गले रे दीवाना। तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना। राम नाम तह गले रे दीवाना, हरि नाम तह गले रे दीवाना। तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना। तोला जाना हवे परदे, ले जा मोरो संगे। तोला जाना हवे परदे, ले जा मोरो संगे। हे राम नाम तह गले रे दीवाना, हरि नाम तह गले रे दीवाना। तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना। श्री राधे। आहे बुलावा यमराज हले जाए, सब संगवारी देखते रह जाए। आहे बुलावा यमराज हले जाए, सब संगवारी देखते रह जाए। राम नाम सत्य है तुझ पाछू पाछू जाए, हीरा कस गाया ना होरी कस जलाई। राम नाम सत्य है तुझ पाछू पाछू जाए, हीरा कस गाया ना होरी कस जलाई। 4 दिन के दिन गाने हरि राना, 4